हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो है नेचुरल वेजिटेशन पर। तो नेचुरल वेजिटेशन जो अफेक्टेड होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन से। हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग तरह का पूरा क्लाइमेट है। वैसे तो इससे पिछले के वीडियो में हमने देखा कि मानसूनी जलवायु है यहाँ का क्लाइमेट जो है सो मानसूनी है, लेकिन बहुत बड़ा देश है। भारत को तो हम बोलते भी हैं लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट, लेकिन बहुत बड़ा देश है और कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो कहीं 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो कहीं मैदानी इलाका है। तो उसी हिसाब से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेजिटेशन को प्रभावित करता है। तो आज हम इसमें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन जो भारत में है वो 5 तरह का है। सबसे पहले हम इसमें कैटेगरी में आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स। तो देश का जो ये सब भाग है यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These are also called tropical rainforest. They grow in the region of heavy rainfall over 200 centimeter per annum. Andaman and Nicobar Island, the Western Ghat and the wet northeastern hilly parts are the major areas where these forests are found. These forests are dense and remain green throughout the year. तो इसका नाम ही है सदाबहार। इससे आप समझ सकते हैं कि सालों भर ये एवरग्रीन रहता है, सालों भर ग्रीन रहता है, इसलिए इसको हम एवरग्रीन कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो लकड़ी होता है वो लंबा होता है और हार्ड वुड होता है। अगर हम इसमें जो वन सब लगाया जाता है उसकी बात करें तो इसमें महोगनी, रोजवुड, इबोनी, बम्बू, ये सब स्पीसीज इसमें पाया जाता है। अब इसके बाद हम सेकेंड नंबर पर अध्ययन करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का। तो ये टिपिकल, इसका दूसरा नाम टिपिकल मानसून फॉरेस्ट भी है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर द टिपिकल मानसून फॉरेस्ट। दे ग्रो इन द एरियाज वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ हम ऐसे वन को पा सकते हैं, फॉरेस्ट को पा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि दे कवर मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया के मेजर पार्ट को ये कवर करते हैं, मतलब भारत के अधिकतर भागों में ये वन पाए जाते हैं। सम ऑफ द एरियाज आर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो कवरिंग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, द ईस्टर्न महाराष्ट्र। तो ये जो वन पाया जाता है पठारी इलाका में, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ईस्टर्न महाराष्ट्र में हम इस वन को पा सकते हैं। और इसमें जो ये होता है ट्री, ये ड्राई सीजन में अपना पत्ता छोड़ देता है, इसलिए इसको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। जैसे अगर लकड़ी की बात करें तो साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडवुड और जामुन इसके महत्वपूर्ण प्रजाति हैं, इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज हैं। द ट्री इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में ये अपने पत्ते को गिरा देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल और यूजफुल प्लांट्स होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं थ्रोनी फॉरेस्ट का, तो जो राजस्थान का इलाका है जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ ये वन पाए जाते हैं। इसमें कटीले, झाड़ी नुमा और कैक्टस जैसे प्लांट पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें
गहरी होती हैं और पत्तों का रूपांतरण कांट में हो जाता है। तो कीकर, बबूल, खैर और डेट प्लाम, खजूर, ये सब का जो प्लांट होता है हम थ्रोनी फॉरेस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइडल वेजिटेशन या मैंग्रोव। तो जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, दलदली वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कीचड़ सब पाया जाता है, तो लो लाइंग डेल्टा रीजन में ये क्षेत्र पाए जाते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फ्लडेड बाय टाइडल वेव्स। द टाइडल वेजिटेशन ग्रोड इन swamps एंड marshes ऑफ साल्ट एंड फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर के जो कीचड़ सब होता है वहाँ ये पाया जाता है। इसका जो मतलब इसमें महत्वपूर्ण प्लांट है, इसमें मैंग्रोव वाला पौधा पाया जाता है, मैंग्रोव नाम का पौधा पाया जाता है। और सुंदरी इज द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। और सुंदरी नाम का पेड़ भी यहाँ पाया जाता है, इसीलिए इसको आप देखेंगे कि जो सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। जो टाइडल वेजिटेशन है उसमें मैंग्रोव का नाम हमने देखा, और एक सुंदरबन डेल्टा, तो इसी सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। गंगा डेल्टा में जो सुंदर पाया जाता है, गंगा डेल्टा हैज़ बीन नेम्ड एज सुंदरबन। तो जहाँ पर गंगा नदी समुद्र से मिलती है वहाँ पर सुंदरबन का क्षेत्र पाया जाता है। तो गंगा का जो ये जहाँ पर गंगा का डेल्टा है वहाँ पर ये वन पाया जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं माउंटेन वेजिटेशन का। तो हिमालय का जो ऊंचा इलाका है वहाँ ये वन पाया जाता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर इट इज़ द vegetation in the Himalaya mountain. The vegetation changes according to the altitude. It is because the temperature and rainforest decreases with height. तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता जाता है और वर्षा भी घटती जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट बेल्ट ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है। 1000 मीटर पर मानसून फॉरेस्ट पाया जाता है। मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड साल, टीक, शीशम आर द मेन स्पीसीज ऑफ दिस ट्री। 1000 मीटर पर मानसून फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर साल, टीक, शीशम जैसे मेन प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मानसून फॉरेस्ट आर रिप्लेस्ड बाय ट्रीज हैविंग बोर्ड लीव्स लाइक ओक, चेस्टनट, पाइन। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये जो साल, टीक, शीशम जैसे पेड़ है उसके जगह पर हम ओक, चेस्टनट और पाइन जैसे वृक्ष को पाए जाते हैं। और जब हम 2000 मीटर से ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वहाँ पर कोनिफोरस ट्रीज़ का बेल्ट पाया जाता है। और ये स्टार्ट हो जाता है 1600 मीटर से और 3300 मीटर तक की ऊंचाई में ये बेल्ट ऑफ कोनिफेरस ट्रीज पाया जाता है। पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर, केदार आर द मेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं तो याद रखिए पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर, केदार और ये सब मेन प्रजाति हैं। कोनिफर बेल्ट इज सक्सीडेड बाय अल्पाइन वेजिटेशन व्हिच इंक्लूड्स स्मॉल ट्रीज, ग्रासेस एंड मॉसेस। इसके बाद ये जो सक्सीडेड होता है अल्पाइन वेजिटेशन से, इसमें कि छोटे छोटे पेड़, घास और मॉसेज आते हैं। इसके बाद इसमें हम जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वन से बहुत उत्पाद सभी मिलता है, पर्यावरण शुद्धि होती है, मिट्टी का क्षरण रुकता है, फ्लड सब रुकता है। तो डिफोरेस्टेशन हैज़ क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम। पेड़ को काट देने की जो घटना होती है उसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रथलेसली इज नॉन एज डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन के चलते क्या सब प्रॉब्लम होता है तो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का क्षरण, फ्लड्स मतलब बाढ़, लैंड स्लाइड भूमि का खिसकना और एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया मरुस्थल में वृद्धि होती है। बहुत सारा प्रदूषण इसके चलते पैदा हो जाता है, तो प्रदूषण भी फैलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड।
तो इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो फॉरेस्ट को हमको बचाना चाहिए। फॉरेस्ट से हमको बहुत सारा प्रोडक्ट भी मिलता है, लकड़ी सब मिलता है, टिम्बर, वुड, और ये सब इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। कुछ वैल्यूएबल हर्ब सब भी मिलता है जिससे दवाई सब तैयार होता है। कुछ रेजिन, गम्स जैसे उत्पाद भी मिलते हैं। और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी वन की बहुत भूमिका होती है। फॉरेस्ट्स हेल्प इन मेंटेनिंग एन इकोलॉजिकल बैलेंस एज ट्रीज हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर। और पेड़ जो है वातावरण को भी साफ रखता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर। इसलिए ज़रूरी है कि हम वन को सुरक्षित रखें। इसके बाद हम इसमें देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो फ्लोरा और फौना का बहुत रिच जगह है भारत, जहाँ पर प्लांट किंगडम से और एनिमल किंगडम से बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो 81,000 स्पीसीज भारत में पाया जाता है। उसको आइडेंटिफाई किया गया है। अबाउट 81,000 स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इसमें बहुत सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश और बहुत सारे जो इंसेक्ट और वर्म भी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ह्यूमिड क्लाइमेट में जो वन सब है वहाँ कौन सा वाइल्ड लाइफ है, तो एलिफेंट पाया जाता है। अब हैबिटेट की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो केरला का है, कर्नाटक और असम का है, वहाँ हाथी पाया जाता है। और वन ऑनर्ड डायनासोर की स्पीसीज भी यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैमल जो डेजर्ट में जो वाइल्ड लाइफ है उसमें डेजर्ट पाया जाता है। कैमल का जो जगह है, रहने की जो जगह है, उसका जो आवास है वो मरुस्थलीय जगह है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो राजस्थान के लाबारन और कच्छ में पाया जाता है। और जंगली गधा भी रण के कक्ष में पाया जाता है। और थार वाला जो मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, वहाँ कैमल पाया जाता है। इस तरह से जो दूसरे ग्रुप सब का एनिमल है, जैसे इंडियन बाइसोन, नीलगिरी, फोर ऑनर्ड एंटीलोप और चूसिंघा, ब्लैक बक, गजेला एंड डियर, ये सब भूमि है जिसको हम देख सकते हैं। और बहुत सारे हरिनों की प्रजातियां भी भारत में पाई जाती है, जैसे कश्मीर स्टेग, मस्क डियर एट्सेट्रा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है। और टाइगर हमारा नेशनल एनिमल के रूप में हम भारत में दर्जा दिया गया है टाइगर का। तो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। तो भारत में हम देख सकते हैं अलग अलग तरह का विविध प्रकार के जो स्पेसीज हैं एनिमल के, उसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसमें मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश और वैरायटी ऑफ इंसेक्ट और वर्म है। हाथी, जंगली गधा, हरिन, राइनोसोरस, वन हॉर्नर्ड राइनोसोरस, नीलगिरी, फोर ऑनर्ड एंटीलोप, चूसिंघा, ब्लैक बक, गजेला एंड डियर, ये सब तरह की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। और बहुत तरह के का हिरन भी यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि कश्मीर स्टेग, मस्क डियर एक्सेट्रा। इसके अलावा among the animals of prey, Indian lion is found in the गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। तो गिर में जो है गिर का शेर नामी है, तो गिर वन में जो है सो शेर पाया जाता है, जिसको हम इंडियन लायन की प्रजाति के नाम से जानते हैं। और द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इज द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। और रॉयल बंगाल का जो हैबिटेट है वो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मतलब सुंदरबन डेल्टा जिसका हमने चर्चा किया, वहाँ पर ये बंगाल टाइगर पाया जाता है, जिसको हम रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। और टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इसके अलावा लियोपोर्ड, पैंथर्स, द एनिमल ऑफ प्रे फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया।
इसके अलावा हम देखेंगे कि द हिमालयाज आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड शीप, माउंटेन गोट एंड स्नो लियोपोर्ड। हिमालय जो है आवास है किसका, तो भेड़ का और पहाड़ी बकरी का, और बर्फ़ में जो बर्फ़ वाला जो चीता होता है उसका ये निवास स्थान है। इंडिया हैज़ सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज, बहुत सारे बंदरों की प्रजातियां भी यहाँ पर। तो भारत जितना विशाल देश है इसमें अलग अलग तरह का क्लाइमेट भी है, और मुख्य रूप से मानसूनी क्लाइमेट है। उसी हिसाब से विविधता के हिसाब से वर्षा भी अलग अलग क्षेत्र में है, और वन भी अलग अलग तरह के वन हैं। कहीं झाड़ी नुमा वन है, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले वन हैं, तो कहीं पर कोनिए पत्ता वाला है, पहाड़ी वन सब है, और कहीं पर इसी हिसाब से वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग है। वाइल्ड लाइफ में भी हम विविधता देख सकते हैं। 81,000 प्रजाति भारत में पाई जाती है। अबाउट 81,000 स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। The elephants are found in hot and humid climate. Their habitat is the evergreen forest of Kerala, Karnataka and Assam. One honored rhinoceros is another species which is found in the marshes of Assam and West Bengal. The habitat of camel is the Thar desert, and wild asses are confined to the run of Kutch. Another group of animals include Indian bison and Nilgai, for honored antelope or Chu Singha, black buck, gazella and deer. There are several species of deer such as कश्मीर स्टेग, मस्क डियर। तो इस तरह की जो प्रजातियां अलग अलग हम देख सकते हैं, मन मोह लेने वाली। लोग अभ्यारण्य सब में घूमने भी जाते हैं और उसको हम देखते हैं। तो इंडियन लायन जो गिर के फॉरेस्ट में पाया जाता है, और अगर हम रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें तो सुंदरबन का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ ये पाया जाता है। इसके अलावा लियोपोर्ड, पैंथर्स आर आल्सो the animals of prey found in several parts of India. The Himalayas are the habitat of wild sheep, mountain goat and snow leopard. India has several species of monkeys such as hulok, gibbon, macaques and langurs। हम देख सकते हैं कि बंदर की भी बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि लंगूर हो गया, हुलोक, गिबन हो गया, मार्क्यूज हो गया। उसी हिसाब से जो बहुत सारे रेप्टाइल्स और स्नेक जैसे कोबरा, करेत, पाइथन का भी ये निवास स्थान है, आवास है यहाँ पर भारत में। और क्रोकोडाइल और दूसरे बहुत सारे जो टर्टल्स हैं, कछुआ हैं, दुर्लभ प्रजाति के, वो भी भारत में पाए जाते हैं। और अगर हम पंक्षियों की बात करें तो 1200 पंक्षियों की प्रजाति भारत में पाई जाती है, जैसे कि तोता, फेजेंट्स, पीकॉक, पार्किट्स, पिजन्स, क्रेन्स एट्सेट्रा। तो जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पंछी है। और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम में भयानक इम्बैलेंस। वाइल्ड लाइफ का अगर हम कंजर्वेशन नहीं करें तो बहुत इकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं प्रिजर्व करने के लिए। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ के, उनको बचाने के लिए। कुछ जो लुप्त हो गए हैं, कुछ लुप्त के कगार पर हैं। तो many efforts are being made to protect and preserve the endangered species of wildlife. A few species of birds like the Indian bustard and a few animals such as the tiger and the rhinoceros are being preserved and protected. इसके बाद हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया है, नेशनल पार्क बनाया गया है इनके रक्षा के लिए। और नेशनल पार्क के माध्यम से हम इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ए न्यू स्कीम फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ बीन अंडरटेकन। तो हमारा जो इतना बड़े देश में इतना विविधतापूर्ण जो वाइल्ड लाइफ है, इसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नए नए स्कीम सब लाए जा रहे हैं। अंडर दीज स्कीम्स मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स have been set up in different